हिमांक। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बौद्ध धर्म को। तो आइए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज अर्थात लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। जन्म से संबंधित प्रतीक है कमलयोम साड़। ग्रह त्याग से संबंधित प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान से संबंधित प्रतीक है पीपल बोधि वृक्ष, जिसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण से संबंधित प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह। मृत्यु से संबंधित इनके प्रतीक चिन्ह है स्तूप। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? इनकी सौतेली माँ जो थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने लालन पालन इनका किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनका विवाह जो है 16 साल की अवस्था में हो गया था। किसके साथ? यशोधरा के साथ। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। नंबर 1 बूढ़ा व्यक्ति, नंबर 2 एक बीमार व्यक्ति, नंबर 3 एक शव यात्रा, नंबर 4 एक सन्यासी। इन्होंने 4 दृश्य जो है क्रमशः देखे। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर इन जब 4 दृश्यों को इन्होंने देखा तो इनके मन में जो है इनका मन जो है व्यथित हो उठा और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ग्रह त्याग को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? महाभिनिष्क्रमण। ग्रह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। ग्रह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने कौन सी शिक्षा ग्रहण की थी? सांख्य दर्शन की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य ने वप्पा, भादिया, महानामा एवं अशाग्गी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को किस नाम से जाना गया? बुद्ध के नाम से। वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया। जहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया। बोध गया वर्तमान में कहाँ है? बिहार में। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ वाराणसी में, जो कि वर्तमान वाराणसी में है, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। बुद्ध के उपदेशों की भाषा कौन सी? पाली। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए थे। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन। ये 3 शासक जो थे बुद्ध के अनुयायी थे। नेक्स्ट है
बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश वर्तमान में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। इसीलिए जो है निर्वाण से संबंधित प्रतीक चिन्ह जो है बौद्ध धर्म में वो स्तूप है। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिदम्भ पिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? त्रिपिटकों से प्राप्त होता है। नंबर 1 है विनय त्रिपिटक, नंबर 2 सूत्र पिटक, नंबर 3 अभिदम्भ पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म में मूलतः अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म कैसा है? अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म जो है वो पुनर्जन्म को मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने पर अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। शरीर के नष्ट हो जाने को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। विश्व जो है दुखों से भरा है, यह सिद्धांत जो है बुद्ध ने उपनिषद से ग्रहण किया था। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। बुद्ध के अनुयायी जो थे वो 2 भागों में विभाजित थे। नंबर 1 भिक्षुक। भिक्षुक वे होते थे जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहा गया। वे अनुयायी जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सन्यासी जीवन को ग्रहण कर लिया, उनको हम लोग कहते हैं भिक्षुक। और उपासक वे लोग थे जिन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म के अपनाया। उपासक वे लोग थे जिन्होंने गृहस्थ जीवन को व्यतीत किया और बौद्ध धर्म को अपनाया, उनको कहा गया उपासक। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। कितनी थी? 15 वर्ष। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसंपदा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। क्या है त्रिरत्न? बुद्ध, धम्म, संघ। आइए जानते हैं बौद्ध सभाओं के बारे में। प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी 483 ईसा पूर्व। राजगृह, अध्यक्ष थे महाकश्यप। शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीत होती है 383 ईसा पूर्व में। स्थान था वैशाली। अध्यक्ष थे साबाकामी। शासनकाल किसका था? कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीत होती है 255 ईसा पूर्व में। स्थान पाटलिपुत्र। अध्यक्ष थे मुग्गलिपुत्तिस। मुग्गलिपुत्तिस। शासनकाल किसका था? अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगीत होती है ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। कुंडल स्थान कुंडलवन। अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष। शासनकाल किसका था? कनिष्क का। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में विभाजित हो गया था। पहला था हीनयान, दूसरा महायान। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा किया गया था। धार्मिक जुलूस निकालने की परंपरा जो है वो सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ की गई थी। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। कौन सा है? वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध पूर्णिमा की महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि बुद्ध का जन्म जो है और ज्ञान की प्राप्ति एवं उनका महापरिनिर्वाण इसी दिन हुआ था। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। पहला है दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति है तो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी,
सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम एवं सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। बुद्ध के अनुसार इन अगर 8 अष्टांगिक मार्गों का पालन आप करेंगे तो आपकी भाव तृष्णा जो है वो नष्ट हो जाएगी और आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। हमारा जो दीपक जल रहा है, दीप जल रहा है, उसका बुझ जाना ही बौद्ध धर्म में निर्वाण है। और बौद्ध धर्म निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। जीवन मरण के इस चक्र से मुक्त हो जाना ही निर्वाण है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। नंबर 1 अहिंसा, नंबर 2 सत्य, नंबर 3 अस्तेय चोरी ना करना, नंबर 4 अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, नंबर 5 मद्य सेवन ना करना, नंबर 6 असमय भोजन ना करना, नंबर 7 सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, नंबर 8 धन संचय नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य है। भिक्षु लोग जो हैं वो इन 10 शीलों को मानेंगे और गृहस्थ अर्थात उपासक जो हैं वो 5 शील ही जो है मानते हैं। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया था। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। अनीश्वरवाद के संबंध में जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म समान है। नेक्स्ट है, जातक कथाएं प्रदर्शित करते हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता था, पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, पर किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया? गंधार शैली के अंतर्गत। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है वो किस शैली में बनी थी? मथुरा कला के अंतर्गत। नेक्स्ट है, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु रिनपांच ने किया था। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। कहाँ पर है? रेवालसर झील, हिमाचल प्रदेश में। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।